फिल्में समाज का आईना होती हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि समाज फिल्मों का आईना होता है। और अगर इन दोनों को एक दूसरे का पर्याय कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम इंडियन सिनेमा फीचर्स में। नमस्कार, मैं हूं चीनू। अपने इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको भारतीय सिनेमा की विभिन्न तरह की फिल्मों और फिल्मों में नजर आने वाले कलाकारों पर बारीकी से बात करेंगे। ये बात तो आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे कि भारतीय हिंदी सिनेमा की जो पहली फिल्म रही वो मूक रही, और इस फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। और इस फिल्म को बनाने वाले रहे हिंदी सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहिब फाल्के। फिल्म के बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको नजर डालनी होगी हमारी इस खास रिपोर्ट पर। भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारत की प्राचीन कथाओं में से एक राजा हरिश्चंद्र की कहानी पर आधारित है। ये फिल्म मूक होने के बावजूद भी इस फिल्म की विशेषता ये रही कि इस फिल्म में दृश्यों के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में संवादों को लिखकर समझाया गया। जानकारी दे दें कि इस फिल्म में जाने माने चित्रकार राजा रवि वर्मा का विशेष योगदान है। उन्होंने न जाने भारतीय साहित्य और संस्कृति के कितने ही पात्रों का चित्रण किया है। ये फिल्म राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारामती व उनके बेटे रोहिताश के चित्रों द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रतिलिपियों की झांकी से शुरू होती है। कोई दो राय नहीं है इस बात में कि सच्चाई पर जब जब बात की जाएगी तो महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जहन में सबसे पहले आएगा, जिनके राज्य में हर जगह सुख और शांति थी। यह फिल्म उसी राजा हरिश्चंद्र की कहानी बयां करती है जिनके सत्य की परीक्षा स्वयं महर्षि विश्वामित्र ने लेने का फैसला किया। अब जब जब लोगों की जुबान पर राजा हरिश्चंद्र का नाम आएगा तो इस फिल्म का नाम भी लोगों की जुबान पर अवश्य आएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। चलिए, ये तो बात हुई फिल्म की। वैसे हम आपको बता दें कि 3 मई 1913 को रिलीज हुई फिल्म राजा हरिश्चंद्र को हमारे देश की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म के तौर पर जाना जाता है, और इस फिल्म को बनाने में 7 महीने और 21 दिन का समय लगा था। फिल्म के कलाकारों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको नजर डालनी होगी हमारी इस खास रिपोर्ट पर। फिल्म राजा हरिश्चंद्र में काम करने वाले ज्यादातर कलाकार मराठी थे, और शायद यही वजह रही कि जो इस फिल्म को मराठी फिल्मों की श्रेणी में शुमार किया गया। बता दें कि दत्तात्रेय दामोदर दबके इस फिल्म में राजा हरिश्चंद्र की भूमिका में नजर आए, तो वहीं इस फिल्म में अन्ना सालुंके राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती के किरदार में नजर आए। बता दें कि इस फिल्म में रोहिताश की भूमिका में नजर आए थे बालाचंद्र डी फाल्के। वैसे फिल्म में तारामती के रूप में नजर आने वाले अन्ना सालुंके से एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। दरअसल इस फिल्म में उनका किरदार अदा करने के लिए कोई भी महिला तैयार नहीं हुई। अन्ना सालुंके ने जिस तरह से पुरुष होने के बावजूद महिला किरदार को अदा किया वो वाकई काबिले तारीफ रहा। सभी कलाकारों ने इस फिल्म में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। जिस तरह से दादा साहिब फाल्के ने फिल्म में काम करने के लिए कलाकारों को खोजा होगा उस दौर में आप में डाल रहा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। 1912 के दौर में फिल्म निर्माण की कठिनाइयों की कल्पना शायद आज आपकी समझ से परे भले ही हो, लेकिन उस दौर में दादा साहिब फाल्के ने जिस तरह से फिल्म बनाई उससे दादा साहिब की अथक मेहनत का नतीजा आप लगा सकते हैं। इस फिल्म के साथ साथ वो भी लोकप्रिय होते चले गए। उनके बारे में जानना विस्तार से इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वो पहले भारतीय रहे जिन्होंने हमारे देश में फिल्म निर्माण की नींव रखी। अब आखिर उनके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया, इसके बारे में जानने के लिए आपको हम दिखाएंगे अपनी ये खास रिपोर्ट। फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण करने वाले दादा साहिब फाल्के ने इस फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। दादा साहिब सन 1911 में एक तंबू सिनेमा में फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखने पहुंचे, और ये फिल्म कहीं ना कहीं उनके लिए प्रेरणा साबित हुई। दरअसल वो फिल्म देखकर जब घर लौटे तो पूरी रात बेचैन रहे, या फिर यूं कह लीजिए कि चैन से नहीं सो पाए। इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो दूसरे दिन अपनी पत्नी सरस्वती के साथ ये फिल्म दोबारा देखने पहुंचे, और 10 दिन तक उन्होंने इस फिल्म की बारीकी को समझा, जिसके बाद उन्होंने फिल्म बनाने का निश्चय किया। उस दौर के जानकारों की माने तो पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर फिल्म बनाने की सोची थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने ये बात अपने पारिवारिक लोगों के साथ साझा की तो उन लोगों ने उनके समक्ष फिल्म निर्माण में आने वाली कठिनाइयों के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही इसमें आने वाले उतार चढ़ावों के बारे में भी, जिसके बाद उन्हें ये सुझाव दिया गया कि उन्हें अभी एक सरल कथानक पर फिल्म बनानी चाहिए। जिसके बाद अंत में राजा हरिश्चंद्र का कथानक उनके मन को भा गया और इसी को उन्होंने पर्दे पर दर्शाया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।
भारतीय सिनेमा की ये पहली फिल्म मील का पत्थर साबित हुई और इसके बाद भारतीय सिनेमा को फिल्म बनाने की एक राह से मिल गई। कोई शक नहीं है इस बात में कि उस दौर में हमारे देश में लोगों के लिए फिल्में बनाना मात्र कल्पना भर रहा होगा, लेकिन उस कल्पना को सच्चाई का रूप देने का काम जिस तरह से दादा साहिब फाल्के ने किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए शायद उतनी कम होगी, या फिर यूं कह लीजिए कि जितना सराहा जाए उतना कम होगा, क्योंकि आज भारतीय सिनेमा को दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में शुमार किया जाता है। इतना ही नहीं, भारतीय सिनेमा में बनी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खूब सराहा जाता है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस फिल्म के किरदार भले ही मूक हो, लेकिन दृश्य सारी कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे थे। अगली बार हम एक बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने भारतीय सिनेमा की ऐसी ही एक फिल्म को लेकर और बताएंगे उस फिल्म से जुड़ी खास बातें। तब तक के लिए नमस्कार।